मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए किए 7 बड़े ऐलान। 13,966 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिल चुकी है मंजूरी। अगर आप भी किसानी परिवार से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मोदी कैबिनेट किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से मोदी कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बताया कि इसके लिए 13,966 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 7 योजनाएं मंजूर की गई है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं और कृषि के क्षेत्र में कैसे इनका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा है कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले आती है डिजिटल कृषि मिशन। दरअसल दोस्तों, अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि पहला अहम निर्णय ये है कि डिजिटल कृषि मिशन हो जाए। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इसमें सफलता हासिल की जा रही है। कुल 20,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा। दूसरी योजना है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। दूसरा अहम निर्णय है दोस्तों खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके तहत 3,979 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसल उगाने करने के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी। तीसरी योजना है कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनाना। केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए भी 2,291 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। अगला है सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा एवं डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी का सतत विकास। केंद्र ने बागवानी पौधों से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी का सतत विकास करने के उद्देश्य से 860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण। केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भी 1,115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 7 योजनाएं जो किसानों के वेलफेयर के लिए लाई गई हैं, उनके कल्याण के लिए लाई गई है। अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या इनमें से किसी भी एक योजना का फायदा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट, जो कि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको कमेंट में लिखना ना भूलिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपकी राय, आपके विचार क्या है।